नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज रामनवमी है। रामनवमी का मतलब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। हमारे जो धार्मिक साहित्य हैं उसमें लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी का जन्म चैत की नवमी को हुआ था। तो ये नवमी आज है, इसलिए रामचंद्र जी के जन्म दिवस की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और प्रभु रामचंद्र जी हम सभी का कल्याण करें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अगर श्री रामचंद्र जी के बहाने हम अपने साहित्य, जो धार्मिक साहित्य है, उसकी बात करें और उसकी काल गणना की अगर हम बात करें, तो मैं बहुत विद्वान, बहुत गहन शोध हमारा नहीं है, लेकिन मोटी मोटी जो बात हम करें तो रामचंद्र जी का जन्म द्वापर के अंत में हुआ, माफ कीजिएगा, त्रेता के अंत में हुआ था। और त्रेता के बाद जो द्वापर गुजरा, तो द्वापर में जो होते हैं 8,64,000 वर्ष होते हैं। तो 8,64,000 वर्ष तो यही हो गए। इसके पीछे त्रेता में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और ये जो 2025, ये ईसा के बाद 2025 ये चल रहे हैं, तो समझिए कि 8,64,000 द्वापर का तो पूरा ही पूरा हो गया और 2025 ये हो गए। तो आप समझिए कि 8,66,000 लगभग गणना तो हम लोग मोटी मोटी कर पा रहे हैं। विद्वान लोग तो अगर धार्मिक साहित्य के हिसाब से गणना करेंगे तो और भी बहुत समय होगा, लेकिन हमारे जो आज के वैज्ञानिक हैं वो हमारे इस काल गणना में 5,000 और 7,000 के आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जब हम हमारे धार्मिक साहित्य के जो हमारे पात्र हैं, जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, अगर उनके कोई गणना करते हैं तो हमारी धार्मिक साहित्य में जो काल गणना है उसके अनुसार होनी चाहिए। और उसके अनुसार गणना करने में लाखों और करोड़ों वर्ष पीछे रामचंद्र जी का जन्म ठहरता है। मैं द्वापर युग की आपको बात बता रहा हूँ कि 8,64,000 वर्ष उसमें होते हैं। लेकिन देखिए कि एक गणना ये भी है, ये मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है, आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है। इसके जो अनुवाद जिन्होंने किया है उनका नाम है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। उनका ये गणना है। वो लिखते हैं कि 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष होते हैं। एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग में मिला करके 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो साथियों, ये जो और इसी में त्रेता में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो लाखों वर्ष पहले रामचंद्र जी का जन्म हुआ। लेकिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो साहित्य है, हमारी जो सांस्कृतिक गहराई है, उसको कम करने के लिए वो कुछ हजार वर्ष पूर्व ही रामचंद्र जी का जन्म बताते हैं। तो साथियों, रामचंद्र जी की ये काल गणना जो है लाखों वर्ष पहले ठहरती है। और लेकिन जैसा कि हम लोग गुलाम जाति रहे हैं, और गुलामों में जो साहित्य रचा जाता है वो विजेताओं का साहित्य होता है। और विजेताओं ने हमारे जो सामाजिक संरचना है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसकी गहराई को कम करके हमें और आपको ये इतिहास पढ़ाया है। क्योंकि गहराई कम कर देंगे तो हमारा और उनका स्तर बराबर हो जाएगा। जबकि सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत धनी देश हैं, ये निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो चुका है। और रामचंद्र जी का जो इतिहास रहा है वो न्याय प्रीता का, रामचंद्र जी का चरित्र था वो मर्यादा का था और वीरता का था। हमारे अंदर वो वीरता का संचार न होने पाए, इसलिए रामचंद्र जी के ऐतिहासिकता पर बराबर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं हमारे अपनों के द्वारा, जो वामपंथी मानसिकता के लोग हैं और जो हिंदुओं को और पतित दिखाना चाहते हैं, वो रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। जबकि हमारा जो साहित्य है उसमें काल गणना बहुत स्पष्ट है। उसके अनुसार अगर काल गणना करें तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था है, उसका इतिहास लाखों और करोड़ों वर्ष पहले पहुंचता है। तो साथियों, रामचंद्र जी हमारे लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक आदर्श उपस्थित करते हैं। हर जीवन के हर पहलू पर एक आदर्श उपस्थित करते हैं। वीरता और साहस और शौर्य का रामचंद्र जी का चरित्र है। हमें उसका अवगाहन करना चाहिए, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। तो एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूँ रामनवमी की।
आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।